एक ऐसा राक्षस जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में आतंक फैला दिया था, लेकिन जब उसने शिव भक्त को ललकारा तब स्वयं महादेव प्रकट हो गए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। यह महादेव का छठा ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र के सहस्राद्रि पर्वतों में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने भक्तों की रक्षा के लिए राक्षस भीम का संहार किया था और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग बना। बहुत समय पहले कुंभकर्ण का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भीम। जब भगवान श्री राम ने लंका युद्ध में कुंभकर्ण का वध किया, तब उसकी पत्नी करकटी अपने पुत्र भीम के साथ जंगल में रहने लगी। एक दिन भीम ने अपनी माता से पूछा, माता, मेरे पिता कौन थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई? तब करकटी ने बताया, तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण थे, जिन्होंने भगवान श्री राम से युद्ध किया और युद्ध में वे भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। यह सुनकर भीम के मन में क्रोध भर गया। उसने निश्चय किया कि वह देवताओं और भगवान विष्णु से बदला लेगा। भीम की कठोर तपस्या का समय आया। भीम ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भीम बोला, मुझे अतुलनीय शक्ति दीजिए ताकि संसार में कोई मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें महान बल का वरदान दे दिया। तब उसके अत्याचारों की हुई शुरुआत। वरदान मिलते ही भीम अत्याचारी बन गया। उसने देवताओं को हराना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों के यज्ञ नष्ट करने लगा। धीरे धीरे उसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में आतंक फैला दिया। उस समय कामरूप देश में एक परम शिव भक्त राजा रहते थे, राजा सुदक्षिण। वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे। भीम ने राजा सुदक्षिण को युद्ध में हराकर बंदी बना लिया और कारागृह में डाल दिया। कारागृह में शिव भक्ति ऐसे ही चलती रही। कैद में रहने के बाद भी राजा सुदक्षिण ने शिव पूजा नहीं छोड़ी। वे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। राजा की पत्नी भी उनके साथ भक्ति में लीन रहती थी। जब भीम को यह पता चला तो वह क्रोधित होकर कारागृह में पहुंचा। भीम गरज कर बोला, मैंने तुम्हें बंदी बनाया और तुम अब भी शिव की पूजा कर रहे हो। राजा शांत स्वर में बोले, भगवान शिव ही मेरे रक्षक हैं। भगवान शिव का प्रकट होना तभी तय था। क्रोध में आकर भीम ने अपनी तलवार से शिवलिंग पर प्रहार करना चाहा। उसी क्षण शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और भगवान शिव प्रकट हो गए। पूरा आकाश हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। तब भगवान शिव ने भीम को चेतावनी दी, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। लेकिन भीम युद्ध के लिए तैयार हो गया। भीम और शिव भगवान शंकर का भयंकर युद्ध हुआ। फिर भगवान शिव और राक्षस भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ तो देवता, ऋषि और गंधर्व भयभीत होकर यह युद्ध देखने लगे। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीम का वध कर दिया। भीम के अंत के साथ ही संसार में शांति लौट आई। तभी वहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप इसी स्थान पर सदैव विराजमान रहें ताकि भक्तों की रक्षा होती रहे। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और इसी से रिलेटेड ये है कि जो भीम की माता करकटी थी वो भगवान शिव की भक्त थी, तो उन्होंने भी भीम के जन्म के समय वरदान मांगा था कि हे भोलेनाथ, मेरे पुत्र के नाम से आपका एक ज्योतिर्लिंग हो। तो वो उसी के लिए भगवान शिव ने भीम राक्षस को मारकर वहाँ भीमाशंकर के रूप में स्थापित हुए। तभी से ऐसा माना जाता है कि युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने से भीमा देवी का उद्गम हुआ। तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का महत्व यह है कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ की पूजा से भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। सावन और महाशिवरात्रि में लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। यह स्थान घने जंगलों और सहस्राद्रि पर्वतों के बीच अत्यंत दिव्य माना जाता है। तो जब भक्त सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है तब महादेव स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो बोलो भक्तों, हर हर महादेव। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महादेव की जय।